45 नंबर का सूत्र है कि अध्यात्म का अर्थ क्या है, भेद विज्ञान का अर्थ क्या है। इसको जो अपनाता है वह सुख को प्राप्त करता है। जो इसका मत ये जो भी इसको अपनाएगा, अध्यात्म को, भेद विज्ञान को, सुख को प्राप्त करता है। अतः जिन महात्माओं ने इसी के लिए उद्यम किया है, हम भी इसी उद्यम को अपनाएं। उसके लिए मेहनत करो, थोड़ी सी एफर्ट लगाओ, हम भी इस उद्यम को अपनाएं। इसी विषय को आगे कारिका में स्पष्ट करते हैं। अभी कारिका महाराज जी की आवाज ही सुनते हैं। परः परस्ततो दुःख आत्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। निमित्तम कृतोद्यमा, इसका मतलब यह है कि अन्य पदार्थ, जो आत्मा से अन्य पदार्थ अन्य है, तो दूसरे जो भी है वो आत्मा से अन्य है, पर है। अतः उन अन्य पदार्थों से दुख होता है। जो दूसरा होता है वो दूसरा ही होता है। जो आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं उससे आप उसमें दुखी होगा आप, कुछ भी कर लो आप। और आत्मा, आप जो आत्मा है अपना आत्मा ही है, वो आत्मा ही है। अपना कौन है? आत्मा ही है। अतः उस आत्मा से सुख होता है। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो आप अगर पराये में लगोगे तो दुखी होगा, और अपने में लगोगे तो सुख होगा। अपना कौन है? सिर्फ आत्मा, बाकी सब पराया है। तो आत्मा में लगोगे तो सुख होगा। इसी कारण महापुरुषों ने उस आत्मा की प्राप्ति के निमित्त, उस आत्मा की प्राप्ति के निमित्त उद्यम किया है। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो उद्यम करोगे तो सुख होगा। अगर आप सुख में रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो सिर्फ आत्मा में ही उद्यम करो। उसके अलावा जो भी आत्मा के अलावा शरीर है, धन है, परिजन है, ये सब पर है। इसमें आप लगे रहोगे तो लास्ट में दुखी होना है, कितना ही कर लो। ये सब चीजें आपसे छूटेगी और आप दुखी होगे, तो ये आपके साथ जा तो सकते नहीं। तो कहते हैं पर तो पर है समझो भ्राता। पर तो पर ही है, पर को पर समझो। पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो आत्म है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। तो पर है, उसे दुख मिलेगा, आत्म से सुख मिलेगा। यही जानकर यही मानकर, यही जानकर यही मानकर महामना ऋषि संत यहाँ, जितने भी ऋषि ऋषि लोगों ने यही बोला है, आत्म साधना में रत रहते, सुख पाने गुणवंत पान। वो आत्म साधना में लगे रहते हैं, वहीं उनको सुख मिलेगा। ऐसी ये जो पद में लगे रहोगे तो सुख मिलना ही नहीं। खूब करके देख लो आप, उसमें सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो फिर वो बड़े बड़े ऋषि मुनि उसमें लगते ही नहीं आत्मा में, वो उसी में लगे रहते हैं। उसमें सुख है ही नहीं, इसलिए छोड़ के आत्मा में लग गए, उसको छोड़ दिया उन्होंने। अगर उसमें सुख है ही नहीं, अगर उसी में सुख होता तो उसको छोड़ते क्यों? उसमें सुख है ही नहीं। जिसको अपन सुखी मान रहे हैं ना, वो सुख है ही नहीं उसमें। सुख किसमें? आत्मा में। तो वो तो पर है। पर में आप दुखी रहोगे और आत्मा में सुखी रहोगे। तो निश्चित रूप से यह बात युक्ति संगत है। ये युक्ति संगत है कि पर तो पर है, पर के संयोग से दुख होता है। जितने भी पर से, पर तो पर ही रहेगा, पराया तो पराया ही होगा, उससे उसके संयोग से दुख ही होगा। आत्मा तो आत्मा है, उससे सुख होता है, और आत्मा में रहोगे तो सुख होगा। इसीलिए जो महात्मा है वह सुख प्राप्ति के लिए हमेशा अपनी आत्मा में उद्यमशील रहते हैं। वो आत्मा की प्राप्ति में उद्यम लगाते रहेंगे, कैसे भी आत्मा के पास पहुंच जाए उसमें उद्यम लगाएंगे, परिश्रम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, साधना करेंगे। साधक का लक्ष्य सुख प्राप्ति का होता है। कोई भी आदमी से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो सुख चाहिए। हम्म आत्म के हित है आत्म सो सुख, आकुलता बिन कहिए। ये अपने छडाला के तीसरी में यही बोलते हैं अपन। आत्म का हित किस में है? तो आकुलता छोड़ोगे, उसमें सुख है। तो आकुलता शिव मार्ग नहीं, तातो शिव मार्ग लगिए। तो आपको शिव में जाओगे, शिव मार्ग में लगोगे, मोक्ष मार्ग में, उसमें आकुलता खत्म हो जाएगी और आप उसमें लगे रहो। तो आपको आत्मा में लगोगे तभी आकुलता खत्म होगी आपकी। नहीं तो हमेशा दूसरों में लोगे तो आकुलता रहेगी रहेगी, हमेशा रहेगी। ये रह गया, वो रह गया, ये करना वो करना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा, क्योंकि पर है वो। अब पर तो पर ही होते हैं, उसके संयोग से दुखी हो गए, लास्ट में जाके दुखी होंगे। अभी आपको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाओगे, लास्ट में आपको दुखी होना है उससे। ये पक्की बात है। चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो,
चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी ले लो आप, लास्ट में जाके आपको दुखी करेगा वो, सुख तो नहीं देने वाला। सुख का तो आभास ही है, वो मृग तृष्णा के पीछे भागते रहेंगे और भागते-भागते हाँ, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, इतने 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 चीज़ मिल जाएगी तब सुख हो जाएगा, घर बन जाएगा तब खुशी हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें चालू हो जाएगी। सुख तो मिलना ही नहीं। फिर आगे वो मृग तृष्णा की तरफ भागते रहेंगे कि वहाँ पे आगे मेरे को सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख होता नहीं है और आदमी निकल जाता है, बस। तो वो कहते हैं कि अगर सुख लेना है, तो आत्मा में उद्यमशील हो। अतः वह उस लक्ष्य के पहुँचने के लिए साधन स्वरूप आत्म तत्वों में हमेशा उद्यमित रहते हैं। आत्म उद्यम में रत होना ये सुख का सच्चा साधन है, ये सच्चा साधन है सुख का। पर पदार्थों के साथ जब तक संबंध बना रहता है, तब तक निश्चित रूप से राग, द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब तक पर से जुड़े रहोगे तो राग, द्वेष के परिणाम उत्पन्न होंगे ही होंगे। राग, द्वेष परिणामों से दुःख देने वाला असाता आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है। जैसे राग, द्वेष होगा तो आपका असाता आदि अशुभ कर्म बनेंगे। अशुभ नाम कर्म, असाता ये सब कर्म बनेंगे और बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो दुःख के कारणभूत साधन को प्राप्त होते हैं। तो जब वो उदय में आएंगे तो आप क्योंकि आपने क्या बांधा? असाता बांधा। असाता जब उदय में आएगा तो आपको तकलीफ तो होनी है। दुःख के कारणभूत साधन मिल जाएंगे आपको, वैसा ही शरीर हो जाएगा, वैसे आपका मन हो जाएगा। शरीर भी धीरे-धीरे उसी आपके पास जैसे साधन अपने आप मिलेंगे जिससे कि आप दुखी हो जाओगे आप। क्योंकि आपने राग द्वेष किया है, राग द्वेष करोगे तो आपके अपने आप ही असाता कर्म बंधेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और वो जो असाता उदय में आएगा तो शरीर अपने आप ही खराब हो जाएगा। आप कितना ही एयर कंडीशन में रह लो और कितने अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लो, असाता का उदय होगा तो तबियत तो खराब होनी ही होनी है, कुछ ही कर लो आप। तो उसके दुःख के कारण उस साधन को प्राप्त होते हैं। उन साधनों से दुःख उत्पन्न होता है, फिर बाद में दुःख उत्पन्न होगा। अंत में दुःख की अनुभूति होने से जीव अपने आप को दुखी मानता है, फिर वो दुखी हो जाता है और फिर वापस असाता बांध लेता है कि दुःख शोक आकंदन परिदेवन नान्यत परो। दुःख शोक करोगे तो वापस असाता बंधेगी। तो पहले तो आपने पर से मोह किया, उससे असाता बांध ली, फिर असाता हुई, फिर आप दुखी हुए, फिर और असाता बांध ली, फिर और दुखी हुए, फिर और असाता बांध ली। तो ये इस चक्कर में तो आप कभी खत्म ही नहीं होगा आपका ये। क्योंकि आप असाता के उदय में आप दुखी तो होते ही हो, थोड़ी सी तकलीफ हो गई, कुछ हो गई तो दुख के परिणाम तो बनते हैं। तो दुख शोक करोगे, आक्रंदन करोगे तो वापस असाता बनेगी, क्योंकि वो उसका कारणभूत है वो तो। और दुखी पे दुख होते जाओगे। अतः जो महापुरुष होते हैं वे पर पदार्थों से संबंध छोड़कर जिसको सुख का साधन माना गया है, ऐसी अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं। तो वो क्या करेंगे? जो सुख का जितने बड़े-बड़े महाराज ने बताया है कि सुख का साधन किसमें है? वो आत्म साधना, उसमें रत हो जाएंगे। आत्म साधना में ही उद्यमशील रहते हैं। इसलिए परमानंद स्तोत्र में भी कहा गया है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा। अपने उत्तम क्या रहेगा? स्वात्म चिंता, देह चिंता मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंत्या अधमाधमा। यानी पर चिंता तो और भी अधम से अधम हो गया। तो कहते हैं आत्मचिंतन करना सबसे उत्तम है। आत्मचिंतन में साधनभूत शरीर की चिंता करना मध्यम है। काम अर्थात विषय वासना आदि चिंता का करना अधम है। और इससे सबसे इन सबसे भिन्न जो प्रयोजन भूत नहीं है, ऐसे पर पदार्थों की चिंता करना अधम अधम है। ये लेवल बता दिया परमात्मा से। सबसे उत्तम है आत्म की चिंता करो, उसमें लगो आप। जो आत्मचिंतन करोगे तो उत्तम माना गया है। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि जो हमेशा आत्मचिंतन में लीन रहते हैं वे उत्तम पुरुष होते हैं। उत्तम महापुरुष के जीवन चरित्र से उस उत्तम आत्मचिंतन की प्रेरणा पाकर हमें भी उसके अभ्यास में तत्पर होना चाहिए। तो उसमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वास्तव में इस सिद्धांत का सम्यक परिचय नहीं होने के कारण मोह से वशीभूत हुआ ये संसारी प्राणी अप्रयोजन भूत पर पदार्थों से राग व द्वेष करता है। तो जो अप्रयोजन भूत पर पदार्थ है उससे राग द्वेष में लग जाता है। तो इसको तो पता ही नहीं करना क्या है और उल्टे में लगा रहता है, वो उसी में घुसा हुआ रहेगा, जो कि अप्रयोजन, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसमें राग द्वेष करता रहेगा। फलतः दुखी होता है और संसार परिभ्रमण का कष्ट सहता रहता है। तो दुखी होता रहेगा और संसार का कष्ट सहेगा, क्या करेगा।
इसीलिए पर पदार्थों का इतना स्वागत मत करो। तो पर पदार्थों का इतना स्वागत मत करो जितना आप लोग कर रहे हो। पर पदार्थों का बड़ा स्वागत होता है, अरे भाई नई गाड़ी आई, आप बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, अरे बिल्कुल हाथ हाथ लगा लगा के देखते हैं। तो पर पदार्थों का इतना स्वागत करते ही क्यों हो तुम? हाँ, वो मकान का साहब हम ये कर रहे हैं, गाड़ी का ये कर रहे हैं, सब नए कपड़े आए हैं, बड़े छू छू के देख रहे हैं। अरे भाई क्या इतना क्या स्वागत करना है? कुछ स्वागत तो नहीं। आप पर पदार्थों का बहुत स्वागत करते हो। जो नए आते हैं नई चीज, तो बड़ा लाड़ प्यार होता है उसका। भले अगले दिन वो ऐसे अटाले में आ जाए, लेकिन एक दिन तो बड़ा लाड होता है उसका। तो वो जो पर पदार्थों का आप स्वागत कर रहे हो, वो वो क्या है? वो मूर्खता है। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मनीषी होते हैं, योग साधना में लीन योगी होते हैं, वे पर पदार्थों का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि वे पर पदार्थों को सुख का साधन नहीं मानते हैं। किंतु जो विद्वान नहीं है, वे पर पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, उन्हें सुख का साधन भी मानते हैं। ऐसे विपरीत मान्यता वालों की क्या दशा होगी, इसका आगे की कारिका में बताया जा रहा है। अब आगे वाला 46 नंबर में इसका बता रहे हैं क्या होगा उनका। तो अज्ञानी हमेशा विपरीत मान्यता को स्वीकार करता है, लेकिन विपरीत मान्यता का फल क्या होता है यह नहीं जानता ये है। नहीं जानते। वो जानता ही नहीं उसका क्या फल निकलेगा। फिर ये 46 नंबर की गाथा है। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। चतुर्गति सुमुंचति। ये क्या बता रहे हैं? जो अविद्वान यानी मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं, बहिरात्म आत्मा वाले होते हैं। तीन तरह की चीज होते हैं, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। ये तीन तरह के प्राणी होते हैं। तो जो बहिरात्मा जो होती है तो मूर्ख होते हैं वो, जो जो क्या करते हैं, पुद्गल द्रव्य का आत्मीय भाव से समादर करता है। जो पुद्गल द्रव्य का आत्मीय भाव से समादर करता है, समादर उसका उसका स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, अरे वाह वेलकम। उस बहिरात्म प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। फिर वो जो शरीर और ये सब चीजें उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चुपके नहीं, क्योंकि उसको स्वागत कर रहा है, हमेशा शरीर के साथ ही रहेगा। शरीर शरीरातीत नहीं होगा कभी भी। कभी स्व पर को नहीं जानता, रहा अचेतन ये तन है, फिर तन का अभिनंदन करता, मूड बना तू चेतन है। तो तन का अभिनंदन कर रहा है। साथ चलेगा तुझको फिर ना चौगतियों में छोड़ेगा, पापों से जोड़ेगा तुझको, भव भव में तू रोएगा। तो वो शरीर आपके साथ चारों गति में आपका मिलता रहेगा और आपको हर भाव में दुखी करता रहेगा। ये अब देख लो शरीर का कितना स्वागत करना है। जो विद्वान नहीं है वह उनको अविद्वान माना जाता है। वह हमेशा पुद्गल द्रव्य का ही स्वागत करता है, उसी का अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है, उसी का आदर करता है, उसकी रक्षा में ही प्रयत्नशील रहता है। उस अविद्वान या अज्ञानी को इसका क्या फल मिलता है? आचार्य कहते हैं कि जब वो अविद्वान होता है, वह जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, तो पुद्गल द्रव्य भी उस द्रव्य के चारों गतियों में कभी भी सामीप्य नहीं छोड़ता। तो पुद्गल द्रव्य हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा, सामीप्य उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसको स्वागत कर रहा है। क्योंकि अज्ञान एवं मोहवश जो पुद्गल को अपने सुख का साधन मानता है, तो निश्चित रूप से पुद्गल द्रव्य भी भवो भवो तक उसका पिंड नहीं छोड़ता, उसकी समीपता को नहीं छोड़ता, उसके साथ चिपका रहता है वो। फलतः उसका चतुर्गति परिभ्रमण भी नहीं छूटता। शरीर के लिए दुनिया के सारे पदार्थ होते हैं, इसमें से जो अनुकूल या इष्ट होते हैं उनके प्रति राग होता है, और जो प्रतिकूल अनिष्ट होती हैं उनके प्रति द्वेष होता है। शरीर के लिए ही होते हैं सारे पदार्थ, जितने भी आपको संसार में पदार्थ दिख रहे हैं शरीर के लिए ही है। तो उसमें जो अनुकूल लगेगा उसका राग हो जाएगा, बढ़िया गद्दा है, बढ़िया वो है, बढ़िया चद्दर है, बढ़िया वो है, तो उसके राग हो जाएगा, तो उसमें राग होता जाएगा। और जो तुम्हारे प्रतिकूल है, कांटे हैं, ये है, चुभने वाली चीजें हैं, तो ये आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगा, तो उससे द्वेष हो जाएगा। तो दुनिया चलाने के लिए अथवा संसार वृद्धि के लिए राग और द्वेष दोनों ही पर्याप्त है। बस लगे रहेंगे राग द्वेष में, तो दुनिया चलती रहेगी आपकी, जन्म मरण चलता रहेगा। कहीं पर पढ़ा था कि जानने के लिए तीन लोक हैं, जानने के लिए तीन लोक है और छोड़ने के लिए तीन पदार्थ है।
और वह 3 पदार्थ कौन से हैं? राग, द्वेष और मोह। राग, द्वेष और मोह। 3 चीजें छोड़ दो, बस हो गया आपका कल्याण। क्या छोड़ूं? आप बताओ। जो आप कहेंगे हम छोड़ देंगे। महाराज जी इसलिए बोल रहे हैं, आप जो कहेंगे हम छोड़ देंगे। कई लोग आ जाते हैं और शांति के साथ बैठ जाते हैं, मुझसे निवेदन करते हैं कि महाराज हम आपसे कुछ नियम लेना चाहते हैं। महाराज जी के साथ आके बोलते हैं हम नियम लेना चाहते हैं। हाँ ले लो, जो नियम लेना चाहते हो। नहीं नहीं, आप ही बताइए, आप जो बताएंगे उसी का पालन करोगे। मैं सोचता हूं यह तो गड़बड़ है। हम शांति के साथ बैठे हैं तो मुझे विकल्पों में क्यों डाल रहे हो? स्वयं ले लो। वो महाराज जी से पूछते हैं आप बताओ नियम। तो मैं तो शांति से बैठा हूं, मुझे विकल्पों में क्यों डाल रहे हो? खुद ही ले लो तुमको जो नियम लेना है। नहीं, आप दिया हुआ नियम हम निश्चित रूप से पालन करेंगे, ऐसा कहते हैं। किंतु जब हम नियम बता देते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा नियम है। ऐसे अब किसी को बता दिया नियम तो कहे तो बहुत बड़ा नियम है, तो फिर माला फेर लेना। माला तो फेरते हैं, आप दूसरा नियम बता दिए तो मैं कहता हूं कि आपसे कौन कौन से नियम है मैं तो जान नहीं सकता, इसलिए तुम जो नियम लेना चाहो स्वयं ले लो, हम आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे बोलते हैं महाराज जी। अब तुमको बड़ा बता दो तो दिक्कत, छोटा बता दो तो दिक्कत। के माला फेर लो तो माला तुम फेरते ही है, और बड़ा बता दो तो क्या ये तो बड़ा नियम हो गया साहब, तो मेरे से पलेगा ही नहीं। तो अब आप, मैं तो क्या जानूं तुम्हारे क्या नियम और क्या नियम है, तुम अपने आप ले लो और मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं कि छोड़ने के लिए 3 ही चीजें होती है, राग, द्वेष और मोह। बस ये 3 चीजें छोड़ दो। छोड़ो तो फिर बाकी चीजें अपने आप ही छूट जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ो। क्यों छोड़ पाओ? क्यों छोड़ पाओगे महाराज? क्यों छोड़ पाओगे महाराज? इसको तो हम कैसे छोड़ पाएंगे? जो राग, द्वेष, मोह को नहीं छोड़ सकता, वह पुद्गल द्रव्य भी उसका पिंड नहीं छोड़ सकता। तो पुद्गल द्रव्य आपके छुपके रहेंगे। आप वो कैसे छूटेंगे आपसे? राग द्वेष तो छूटता नहीं है, तो पुद्गल भी चिपके रहते हैं। कर्म या नो कर्म आत्मा के साथ अपने आप चिपके हो ऐसा नहीं है, इसको तो आत्मा के राग द्वेष परिणामों ने चिपकाया है। ऐसा चिपकाया कि यदि उसको उखाड़ने का प्रयास किया जाता है तो दमड़ी, जो चमड़ी है, चमड़ी खींच जाती है, घाव हो जाता है, पपड़ी जम जाती है। उसे निकालो तो घाव और अधिक बढ़ जाता है। मतलब यह है कि कर्म और नो कर्म यानी शरीर को कोई उखाड़ कर अलग करने की वस्तु नहीं है, ऐसे ऐसे चिपका हुआ है कस के। फिर भी यदि कर्म और नो कर्म को अलग करना चाहते हो तो जिन राग द्वेष मोह परिणामों के कारण ये संयोग को प्राप्त होते हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो, तो ये कर्म और नौकर्म अपने आप ही छूट जाएंगे। आप, आपको छोड़ने के लिए क्या करना है? राग द्वेष मोह छोड़ो, तो ये कर्म नौकर्म अपने आप ही छूट जाएंगे आपके। आपकी राग द्वेष की प्रणाली से स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास मोह विद्यमान है, क्योंकि मोह के बिना राग द्वेष नहीं होते हैं। जहां मोह होता है तभी राग द्वेष होते हैं, लेकिन मोह जहां है वहां राग द्वेष हो ऐसा नियम नहीं है। जैसे कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, ये मोह का उदय होता है, पर राग द्वेष के परिणाम नहीं होते, ऐसा है। तो इसलिए 6 डाला में अपन ने लिखा भी है, पढ़ते भी कई बार। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो मोह, अपन ने मोह के चक्कर में अपन चक्कर लगा रहे हैं, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। संसार की जड़ मोह है, मोह रूपी मदिरा के कारण यह जीव अपने आप को भूला रहता है, आत्म स्वरूप का सम्यक परिचय प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए पर पदार्थों के प्रति मोहित होता है। मोहित होता हुआ संसार को बढ़ाता रहता है और चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। यह है मेन कारण मोह। किसी भी वस्तु को जानने में राग द्वेष मोह कैसे होते हैं, यह एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इससे लिखने की क्रिया संपन्न होती है, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये पेंसिल मेरी है ऐसा जानना मोह है। बस इतना सा सिंपल बात है। ये पेंसिल है, इसे लिखने की क्रिया संपन्न होती है तो सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन ये पेंसिल मेरी है ऐसा सोच रहे हो तो ये मोह हो गया। बस ये बहुत अच्छी है, इस तरीके से ये पेंसिल बहुत अच्छी है, इस प्रकार के जानना राग है। और ये बुरी है, बहुत बेकार पेंसिल है, तो ये जानना द्वेष है। बस वो पेंसिल में बता दिया, इतना छोटी सी बात। राग द्वेष मोह तीनों चीजें। ये पेंसिल मेरी है तो मोह हो गया, ये पेंसिल अच्छी है तो राग हो गया, ये पेंसिल बुरी है तो द्वेष हो गया। वस्तु एक है, उसे जानने की 4 प्रणाली है। पहली है सम्यक जानना, वस्तु का सही सही से बंद नहीं होता। जैसे वस्तु को आपने जान लिया तो कोई बंद नहीं होगा, लेकिन बाकी जो 3 प्रणालियां होती है, बाकी की जो 3 प्रणाली है उससे जानने से बंद का कारण होता है। बाकी 3 चीजें जानोगे तो बंद का कारण होता है, क्योंकि अच्छा जानेगा
तो उसे अपने पास रखने का प्रयास करें। अगर अच्छी तरह से जानोगे तो अपने पास रखने का प्रयास करेंगे। बुरा जानेगा तो हटाने का प्रयास करेगा। यही चक्कर है। बस उसको अच्छा जान लिया, ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने पास रखूँगा और बुरा जान लेगा तो उसे दूर हटाएगा, हटा, हट, दूर हट, दूर हट। तो दूर हटने के लिए करेगा। इसी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं मोह, मोह जो है, मोह पाप का बाप पाप का बनता है। बाप। तो मोह के कारण जो है पाप होता है। ये बाप है ये मोह सबका। इसी वजह से दुनिया में झगड़ा है और कुछ नहीं। इसी कारण जीव पांचों पापों को अपनाता है, फलस्वरूप किए गए पाप का फल भोगता हुआ दुखी होता है। बस उसे दुखी होता रहता है। वो पाप का फल भोगता रहेगा, मोह राग द्वेष करता रहेगा। ये पेंसिल मेरी है, ये अच्छी पेंसिल है, इसमें लगा रहेगा। राग द्वेष और मोह किसी दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका संबंध तो अपने उपयोग से होता है। किस उपयोग में उससे होता है, किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इन्हें छोड़ने का प्रयास कीजिए। आप इन्हें छोड़ने का कितना भी प्रयास करेंगे, तो भी ये पूर्ण रूप से छूटने वाली नहीं है। ध्यान रखना, फिर भी एक सीमा तक तो छोड़ ही सकते हैं। इसको जितना छोड़ोगे, उतना आनंद को प्राप्त करोगे। अन्यथा मोह के कारण हम परद्रव्य को जितना अधिक चाहेंगे, वो भी वह भी हमेशा साथ रहेगा। जितना आप चाहोगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, छूटेगा थोड़ी। जैसे कि एक शरीर छूटता है, तो दूसरा शरीर तैयार रहता है। जैसे आप शरीर एक छोड़ोगे, दूसरा शरीर आप वापस तैयार मिलेगा आपको। जिसके कारण 4 गति एवं 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चालू रहता है। इसमें से आप कहीं भी चले जाओ, यह सामग्री आपको तैयार मिलती है। बस मेन बात यही है, हमेशा तैयार मिलेगी आपको कहीं पे भी जाओ। अतः आचार्य कहते हैं कि हमने उद्गल द्रव्य की जो समीपता दे रखी है, उससे अब बचने का प्रयास करो। जो अपने उसको चिपका के रखा हुआ है ना, समीपता देगा, अपने नजदीक में रख, उससे बचने का प्रयास करो। राग द्वेष मोह हमारे शत्रु है, मोक्ष मार्ग में बाधक है। इन्हीं के कारण आज तक हमारा संसार ज्यों का त्यों बना है। जब तक इन शत्रुओं पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक संसार भी कभी मिटने वाला नहीं है। तो छोड़ने की 3 ही चीजें हैं, राग द्वेष और मोह। इनको छोड़ने का अभ्यास करो। कह कर नहीं, चुपचाप करते चलो। बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि साहब मैंने, कई आदमी ऐसे बोलते हैं कि देखो मैंने रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे आलू प्याज का त्याग है। अरे कहना नहीं है, चुपचाप करो। आपको छोड़ना है तो छोड़ो। किसको छोड़ना है? राग द्वेष और मोह छोड़ो। बोलने की क्या जरूरत है उसमें? वो भी मोह हो जाएगा आपको। तो आपको मोह को छोड़ना है। कहकर नहीं, चुपचाप करते चलो। चुपचाप करो। राग द्वेष करते हो तब तब कह के करते हो। कह के करते हो क्या? कह के बोलते हो कि मैं राग कर रहा हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, बोल के करते हो क्या? कभी भी नहीं बोलते। कभी बोलते हैं मैं राग कर रहा हूं? नहीं नहीं। अरे मैं कहाँ राग करता हूँ, मैं तो एकदम बिल्कुल ऐसा हूँ। तो जब कह के नहीं, तो फिर छोड़ने के लिए कहने की क्या जरूरत है कि इसे मैं छोड़ रहा हूँ? ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, कि मैंने जमीकंद छोड़ दिया। अरे मैं छोड़ने की बोलने की क्या जरूरत है आपको? बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे छोड़ रहा तो हूँ। पूछे तो बता सकते हैं ना। अरे पूछे नहीं पूछे फिर भी बात उठा लेते हैं, वो गलत है। आपको प्रसंग आए, कुछ आए, तो बात बात हुई छोटी सी और पूरी लंबी लिस्ट पकड़ा दी। ये क्या बात पूरी हुई? आपको छोड़ना है तो छोड़ो, पर बता के क्यों छोड़ रहे हो? छोड़ो। आप में रात्रि भोजन का त्यागी। अरे भाई रात्रि भोजन तो आपसे पूछा ही नहीं, क्या रात्रि भोजन का त्यागी क्या नहीं है कि नहीं? आप पूछ रहे हैं क्या आपसे जबरदस्ती? पूछ रहे हो तो बता दो। वो अपने आप को साइन मारने के लिए बोलते हैं लोग, तो वो गलत है। तो वो भी राग हो गया। आपने राग के छोड़ने के लिए तो बोला था, आपने राग तो छोड़ा ही नहीं। ये मेन बात है। इसलिए कह रहे हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वह तो बिना बताई विदित होता है। इसकी पब्लिसिटी तो अपने आप होती है। उसकी पब्लिसिटी अपने आप होती है। जैसे अंधकार चला गया, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि अंधकार चला गया। हाँ, जो अंधा है उसके लिए कह सकते हैं। अंधा बिना कहे अपने आप ही जान सकता है कि दिन हो गया, अब प्रकाश आ गया। अंधा कैसे जानेगा? तो कहते हैं वह भी व्यक्ति की थोड़ी चहल पहल, चिड़िया की चहचहाट और अन्य संकेतों समझ जाता है कि सूर्योदय हो गया। ऐसे तो समझने वाली बात है। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, कुछ बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? उसकी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि वह भी व्यक्तियों की थोड़ी सी चहल पहल से समझ जाता है कि सूर्योदय हो गया। उसके पास आंखें नहीं हो तो क्या हुआ, कान तो है।
कान के माध्यम से वह जान जाता है कि रात है कि दिन है। इसी प्रकार शरीर मिला है तो ये भी निश्चित समझो कि शरीर भी शरीर के प्रति मेरा राग था, मोह था, तभी तो मिला। एक बार आप शरीर के प्रति विरक्ति के भाव ले आइए तो शरीर मिलने की संतति भी छूट जाएगी। आपको राग मोह था तभी तो वापस शरीर मिल रहा है, तो एक बार विरक्ति तो लाओ शरीर से। शरीर के स्वभाव के बारे में चिंतन करने से विरक्ति का भाव जागृत होता है। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, ये 6 डाले की लाइनें हैं। पल रुधिर राद मल थेली की कस वसादिते मेली, अब द्वार भरे गिनकारी, अस देह करे कि बयारी। ये 6 डाला के अंदर 5वीं डाल में आता है ये। जब अपन बात कर रहे होते हैं ना 12 भावनाओं के, उसके अंदर शरीर का अशुचि भावना में आता है ये पल रुधिर रक्त मेली। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इस शरीर से क्या यारी कर रहे हो, इसमें 9 द्वार हमेशा बहते रहते हैं, हमेशा 9 द्वार खुले रहते हैं, इसमें ऐसी-ऐसी चीज निकलती है जिसको खिन्न करती है वो। अपने शरीर से 9 द्वार हमेशा खुले रहते हैं। वो उससे क्या यारी कर रहे हो आप? मैं हमेशा बोलता हूँ, असी देह करे हम यारी। यारी का अर्थ क्या होता है? राग। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, वह शरीर के प्रति यारी नहीं करता है। इस शरीर के चक्कर से बचने के लिए योगी जन क्या करते हैं, ये आगे बताते हैं। ये आगे का गाथा नंबर 47 है, इसमें इसका क्या करते हैं राग से बचने के लिए शरीर से। तो कहते हैं गाथा नंबर 47 है, आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वालों को क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। यानी इसका अर्थ है कि व्यवहार चरित्र से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। ये है क्या मिलता है सब करने से? तो ये मिलता है परमानंद की प्राप्ति होती है। तो बाहर के व्यवहार कृत्य से तन मन वच से मुड़ता है, भीतर के अध्यात्म वृत्त से चेतनपन से जुड़ता। फलतः परमानंद जागता, राग भाग्य अब भाग चला। योगी का ये योग है वीत राग पत लाग। चला। जो साधक आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ रहता है वह व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है। व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है वह व्यवहार को भीतर लेने का प्रयास नहीं करता है। व्यवहार का अर्थ क्या है? बोलना, चालना, पढ़ना, लिखना आदि नहीं है। व्यवहार का अर्थ है यदि चलना, बोलना आदि लेते हैं तो तीर्थंकर भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं। बोलना, चलना ये व्यवहार नहीं बोलते इसको। तीर्थंकर भी चलते हैं, बोलते हैं। वे इस व्यवहार में रहते हुए भी व्यवहार के बाहर रहते हैं। आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ है अथवा जो प्रतिष्ठित है, प्रवृत्ति एवं निर्वृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से जो दूर रहते हैं, बाह्य योग साधना में नहीं किंतु अंतर योग साधना में जो लीन रहते हैं, उन्हीं योगियों को आनंद की अनुभूति होती है। जो अंतरात्मा में लेते हैं उन्हीं को ये परमानंद की अनुभूति होती है। जैसे छोटा बच्चा को कोई अच्छी मिठाई बनाई हो तो बच्चे उसे दूसरे बच्चों से छुपा छुपा कर खाने की कोशिश करते हैं, हाथ में छिपाकर बाहर एकांत में ले जाकर खाता है तो माँ उसे डांटती है, बेटा यहीं बैठ के खाना, हाथ पैर मुंह धोकर अच्छे प्रसन्न मन से खा लो, बाहर मत ले जाना। परंतु बच्चा जानता है कि ये बहुत अच्छी मिठाई है तो इसे मैं तो अकेले में चुपचाप खाऊंगा। ऐसे उसी प्रकार योगी जन विशिष्ट योग साधना के द्वारा अकेले में शुद्ध उपयोग की दशा में परमानंद को प्राप्त करते हैं। वो मिठाई बता रहे हैं परमानंद दशा अकेले में करते हैं वो। यह आनंद सामान्य से भी योगियों को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे अच्छी चीज दूसरों बच्चों को बता कर दिखा कर खाते हैं, उन्हें चुपचाप अकेले में खाने वाला बालक के समान आनंद अनुभव नहीं होता है। उसी तरह जो योगी व्यवहार कार्य में संलग्न रहते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ की चाह रखते हैं, ऐसे योगी जो होते हैं ना, ख्याति हो मेरी, पूजा हो, लाभ हो, ऐसा चाह रखते हैं,
उनको कभी 3 काल में वह परमानंद प्राप्त नहीं होता। व्यवहार कार्यों से जो उदास होते हैं, या यूं कहो बाह्य प्रवृत्ति करने में जो आलसी बन जाते हैं, अर्थात बाह्य प्रवृत्ति के प्रति कोई उत्साह नहीं रखते हैं, किंतु समस्त बाह्य प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अप्रमत्त बन जाते हैं और भीतरी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, उन्हें ही वह आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए समस्त योगियों को योग साधना की वृद्धि करना चाहिए। तो इसकी साधना बढ़ाओ, बाहर की प्रवृत्ति से हटो। योग साधना बढ़ती जाएगी तो आत्म आनंद की लहर भी बढ़ती जाएगी, ये आनंद की लहर भी बढ़ेगी। आनंद की लहर प्राप्त करने के लिए साधना रूप परिश्रम आवश्यक होता है। बिना साधना के नहीं होगा। कौन सा परिश्रम? शारीरिक परिश्रम नहीं है। शरीर को गौण करके ख्याति, पूजा, लाभ एवं पंचेंद्रिय के विषय को भी गौण करने की ये साधना सफल होती है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार कोई भी धनवान या बनिया वृत्ति वाले लोग अपना कमाया हुआ धन अपने परिवार के बीच खर्च करता है, बाहर बाजार में घूमने वालों के लिए नहीं करता है, उसी प्रकार ज्ञानी योगी भी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान धन का उपयोग एकांत में स्वयं अपने आत्म आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। उसमें लगे रहते हैं आत्म आनंद के अंदर। जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ना, वो ऐसे फालतू बाहर बाजार वालों के लिए घूमने वालों में खर्च नहीं करता है, बाजार में घूमने वालों। आज तक किसी ने अनंत काल से इस आत्मा के अनुष्ठान को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। आत्म अनुष्ठान करना बहुत कठिन कार्य है। व्यवहार में रहते हुए इसका फल जो होता है परमानंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार में रहते हैं ना, जो लोगों के बीच में रहते हैं, पब्लिसिटी फंड में रहते हैं, तो उनको ये परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता है। यह तो उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें इस आनंद या अनुष्ठान के प्रति आस्था हो, साथ में जो निश्चय की भूमिका या शुद्ध उपयोग की भूमिका प्राप्त करने में प्रयासरत हो। क्योंकि यह नीति है, जिसको जिसमें रुचि होती है वह उसी की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर संकल्पित होकर प्रयासरत होता है, तो उसे सफलता भी मिलती है। जैसे आपको किसी ने अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया, यथा समय आप पहुंच गए, यथा योग्य आपका सत्कार हुआ, भोजन परोसा गया। भोजन में जितने व्यंजन, मिष्टान आदि बने थे वे सभी परोसे गए। अब आप क्या करेंगे? सारे व्यंजन खाएंगे क्या? नहीं। सारे व्यंजन खाओगे क्या? नहीं। तब फिर बताओ क्या करोगे? महाराज सीधी सीधी बात है, हमें जो व्यंजन अच्छे लगते हैं उसको ले लेंगे। फिर तो व्यंजन अच्छे नहीं लगते, उनके लिए यदि विशेष आग्रह किया तो आप कह देते हो कि आपने निमंत्रित किया, हम आ गए, आपने भोजन परोसा, हम खाएंगे, परंतु ये खाओ वह खाओ, ये आपको ही खाना पड़ेगा, ऐसी कोई पाबंदी मत रखो। कोई ऐसे जिद्दी करे ना कि ये खाओ वो खाओ, ये पाबंदी मत रखो। हमें जो अच्छा लगता है उसी के स्वाद का आनंद लेने दीजिए। इस प्रकार जो ज्ञानी ज्ञान का आनंद का स्वाद लेना चाहते हैं, उसके लिए संसार के अन्य आकर्षक वस्तुओं के आकर्षण का प्रलोभन दिया जाए तो भी उसके प्रति आकर्षित नहीं रहते हैं। वे तो अपनी योग साधना में तल्लीन रहते हैं, उसी के आनंद की अनुभूति का रसास्वादन करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, बाकी चीजों में नहीं लगे रहते हैं। जैसे हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसमें लगता ही नहीं है। वो किस में लगे रहेंगे? आत्म साधना में लगे रहेंगे। आत्म साधना में बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका अब आगे लेते हैं, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। हो गया? टाइम हो गया। जावाणी के ज्ञान ज्ञान से से सोचे लोकालो, सोवाणी मस्त बड़े सदा दे तो दो, हे जिनवाणी भारती तुझे जपो रे, जो जो तेरा तेरा करना वे सो पावे सुख चैन। पावे की जय। जय हो।